जैसे पेज, पोस्ट, मीडिया, प्लगइन्स, इन सब में ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे भी है यूजर्स को ऐड करने का ऑप्शन। और यहाँ पे बटन भी है। किसी दूसरे पर्सन को अपनी वेबसाइट की कुछ लिमिटेड या फिर फुल एक्सेस देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड है नेम, यूजर नेम देना, समथिंग, ईमेल देना something1@gmail.com। ओके। नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़रूरत नहीं है वेबसाइट की भी, और पासवर्ड देना है आपने। कुछ भी ऐसे पासवर्ड दे दिया। अब रोल देना है। ठीक है। सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। कंट्रीब्यूटर कुछ लिमिट, पहले तो सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ जो न्यू अपडेट्स आएंगी वेबसाइट पे उनके बारे में जान सकेगा, बाकी ज्यादा उसके पास कुछ एक्सेस नहीं होगी। कंट्रीब्यूटर थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड होगा। सब्सक्राइबर को कोई बैकग्राउंड ये डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूटर को डैशबोर्ड मिलेगा और बस यहाँ पे अपडेट्स देख सकेगा। ऑथर पेजेस को ऐड कर सकेगा और आर्टिकल्स को राइट कर सकेगा। ठीक है। और एडिटर पेजेस को ऐड कर सकेगा, कमेंट देख सकता है, पोस्ट को राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है जो उसकी बनाई हुई। और अगर प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें प्रोडक्ट्स होंगी, तो वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है एडिटर। और उसके बाद है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर। इसके पास पूरी वेबसाइट के राइट्स होते हैं, ये कुछ भी कर सकता है वेबसाइट के अंदर, कोई डिलीट करना या ऐड करना। लेकिन हाँ, ये एक चीज है वो नहीं कर सकता, वो है वेबसाइट के अंदर जो ऑलरेडी एक मेन यूजर होगा ना, जो वेबसाइट में मेन यूजर होगा, जो फर्स्ट यूजर है जिसको हमने वेब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए क्रिएट किया है, वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि हमने इसे अलग से एक्सेस दे रखा है, तो ये उसको डिलीट नहीं कर सकता। ओके। तो यहाँ पे बस आपने रोल देना है और आपने ऐड कर देना है, ऐड न्यू यूजर। तो ये ऐड हो गया। ये सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। ओके। और एडिट भी कर सकते हैं किसी भी आप अपनी प्रोफाइल को, जैसे मैं मेन प्रोफाइल को एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे विजुअल एडिटर है। अच्छा, इन चीज़ों को ना छेड़िएगा, ये बहुत ज़रूरी होती है और डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। अच्छा, ये है एडमिन कलर स्कीम। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जिस कलर को भी आप कहते हैं कि ये मेरे लिए सुइटेबल है तो आप उसको रख सकते हैं, और मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। टूल बार, जब आप वेबसाइट को इस तरह ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन किया वेबसाइट को, तो ये जो टूल बार नज़र आ रही है वर्डप्रेस की, तो वो यहाँ पे शो करानी है या नहीं, ऑलरेडी शो होती है। और आप इसे हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। साइट की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ये जो लैंग्वेज चेंज होगी वो वर्डप्रेस के ये जो डैशबोर्ड है इसके लैंग्वेज चेंज होगी, ना कि वेबसाइट की। ठीक है। ओके। ये एलिमेंट, अच्छा, इसके अंदर नेम वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे डिस्प्ले नेम, लाइक आपने कोई आर्टिकल लिखा है और उसके नीचे ऑथर का नाम आ रहा है और वो डिस्प्ले हो रहा है आपका यूजर नेम realfacts.info1, ये डिस्प्ले हो रहा है ऑथर का नाम। तो आप चाहते हैं कि ऑथर का जो नाम है वो एक्चुअल नेम शो हो। ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई नाम ऐड करता हूँ, मोहम्मद। ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें एक ऑप्शन दे रहा है मोहम्मद ऐड करने का। अब मैं सेकंड नेम ऐड करता हूँ काशिफ। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं।
मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद काशिफ, काशिफ मोहम्मद, डिफरेंट वेरिएशन से उसने चूज करने के लिए दे दिया कि आप इसको चूज कर सकते हैं कौन सा आपने नेम डिस्प्ले करना है, पब्लिकली डिस्प्ले करना है। तो ऑफ कोर्स मोहम्मद काशिफ चूज करेंगे। यहाँ पे ईमेल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम ईमेल को चेंज करेंगे तो न्यू ईमेल पे एक लिंक जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तब जाके वो ईमेल यहाँ पे सेट हो जाएगी। पिक्चर चेंज करना, न्यू पासवर्ड ऐड करना, या एक से ज़्यादा जगहों पे लॉगिन कर रखा है तो आपने लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, यानी कि इस लोकेशन से इस लोकेशन के अलावा हर जगह से लॉग आउट कर देना। ये एप्लीकेशन पासवर्ड्स होते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, किसी डाटा को दूसरी तरफ दूसरी वेबसाइट के ऊपर फेच करने के लिए एपीआईज के जरिए, ठीक है। तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। और थीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शन भी होते हैं, और थीम के और भी ऑप्शन होते हैं अगर कोई प्रीमियम अलग से थीम यूज़ कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे हमारे पास टूल्स है, अवेलेबल टूल्स। If you want to convert your categories to tags, ओके, ये इंपोर्ट करने के हवाले से है। ये हमें लेके जाएगा इंपोर्ट वाले पेज पे, तो इंपोर्ट वाले पेज पे चलते हैं। अब आपकी वेबसाइट जो है किसी और जगह पे बनी हुई है, जैसे ब्लॉगर पे बनी हुई है, या विक्स पे बनी हुई है, टम्बलर पे बनी हुई है, लाइव जर्नल पे, या फिर किसी और वर्डप्रेस पे बनी हुई है, वहां से इस साइट के अंदर डाटा फैच करने के लिए, डाटा इंपोर्ट करने के लिए आप इन प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्लगइन्स दिए हुए हैं तो इनको यूज कर सकते हैं। और ये चीज भी, टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना, और कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना, तो ये भी आपके लिए काम करता है। इन डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, वर्डप्रेस ब्लॉगर का मैंने बताया था कि वो एक वर्डप्रेस का क्या कहते हैं, वर्डप्रेस की प्रोडक्ट है, वेबसाइट्स को बनाने के लिए वो फ्री में बनाने देता है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो ऑल कंटेंट, जितना भी कंटेंट है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक एरिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे पोस्ट को एक्सपोर्ट करना है किसी और वेबसाइट में ले जाने के लिए, पेजेस को, या फिर टेम्पलेट्स को, या सिर्फ मीडिया को एक्सपोर्ट करना है। इस तरह की किसी भी चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर तमाम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और वेबसाइट में ले जाने के लिए। और हाँ, किसी वेबसाइट को कंप्लीटली दूसरी वेबसाइट पे लेके जाना है, यानी कि यहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई, ये हमारी सब डोमेन है, इस पे आपने क्लाइंट को दिखाई या उसको पसंद आई, और वो चाहता है कि आप ये मेरी डोमेन पे ट्रांसफर कर दो, उसको कहते हैं माइग्रेशन, वेबसाइट को माइग्रेट करना। तो उसके लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत चीप प्रोसेस है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो हम उसके लिए माइग्रेशन के लिए प्लगइन्स यूज़ करते होते हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। और चूज करने के बाद डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल इस पे कर सकते हैं, एग्जिप फाइल डाउनलोड होगी जिसमें सारे डाटा होगा, और बाद में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइट हेल्थ, अब देखो यहाँ पे साइट के बारे में बताएगा, ये लोड कर रहा है कि कौन कौन सी इसमें गलतियां हैं। गुड परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी इसमें गलतियां नहीं है। अब सिक्योरिटी के हवाले से ये चीज़, हैव अ डिफॉल्ट थीम अवेलेबल, your site has one installed theme and it's up to date। अच्छा, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये वैसे ही दिखा रहा है। बट सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज, कहता है कि पेज का कैशे नहीं बन रहा, लेकिन सर्वर का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो ओके है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैशे के लिए भी हम प्लगइन यूज़ करते होते हैं, बहुत ही फेमस प्लगइन है लाइट स्पीड के नाम से, और हम उसको भी देखेंगे। वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। अच्छा, इसको यहीं से मैं बता देता हूँ। हमारे पास जैसे यूजर्स हैं, जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं, हमारी कोई बड़ी मार्केट प्लेस है या बहुत ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है और बहुत सारे यूजर्स हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी एक यूजर का डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर से एक यूजर का डाटा निकाल सकते हैं, पर्सनल डाटा उसका। ठीक है। वो वैसे भी जाके नॉर्मली देख सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या फिर किसी यूजर का डाटा इरेज करना है, पर्सनल डाटा, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उस यूजर को चूज करना है। एक आध को ओपन कर लेता हूँ मैं। उस यूजर का ईमेल या फिर यूजर नेम आपने पुट करना है, और सेंड पर्सनल डाटा इरेज कंफर्मेशन ईमेल। ये आप उसे सेंड करना चाहते हैं, बल्कि ये उसे सेंड करेगा। उसे पर्सनल डाटा इरेज करने के लिए उसे मिल जाएगी। तो नहीं करना चाहते उसे मेल, तो ना करें, आप जस्ट सेंड कर रिक्वेस्ट करें और यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, और आप उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी पर्सनल डाटा अपनी वेबसाइट से। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग में है आपके पास जनरल। जनरल के अंदर आपके पास साइट टाइटल है और टैगलाइन है। ये मैंने एक कस्टमाइजर में भी बताया था कि यहाँ से भी हो सकता है, और बहुत ही इजीली अगर आपने करना है तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर बताऊंगा। तो वो यहाँ पे है, साइट का टाइटल, साइट की टैगलाइन, साइट का आइकन, जैसे ये सेंटरम का आइकन है, फ्लैट आइकन, फ्री पिक का आइकन, यूट्यूब का आइकन, इसी तरह यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं यहाँ से। वेबसाइट के यूआरएल्स हैं, यानी कि एड्रेस, और एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल। अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, यूजर, एक एक यूजर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी ईमेल होती है, वो अलग है। ये वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है। ठीक है। जो भी डाटा है, जो भी ईमेल सेंड होगी, अगर इसमें कोई ईमेल का प्रोसेस होता और ईमेल सेंड होती तो इस ईमेल पे होती। ठीक है, यानी कि एडमिन के पास जाती तो इस ईमेल पे जाती, क्योंकि वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल ये है। ठीक है। तो इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और न्यू जो ईमेल आप ऐड करेंगे उसके ऊपर लिंक जाएगा, और वो पर्सन इस ईमेल का जो यानी कि लिंक है उससे कंफर्म करेगा कि हाँ ज्वाइन करना है, तो फिर वो ईमेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर ये मेंबरशिप का ऑप्शन तब आप अनेबल कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, रजिस्टर, यूजर हो, यूजर ऐड हो। ठीक है, तब आप इसे एनीवन कैन रजिस्टर ओपन कर सकते हैं। और जब रजिस्टर होगा कोई, तो डिफॉल्ट रोल जो है वो सब्सक्राइबर का होगा, नॉर्मली यही रखना है। जो आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं बाद में, या फिर जो थीम यूज करेंगे, अब यानी कि डिजाइन यूज करेंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑप्शन होगा कि किस यूजर को जब रजिस्टर करे तो उसे कौन सा रोल देना है। साइट लैंग्वेज ये भी सेम, यूएस इंग्लिश। टाइम जोन, यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो है वो UTC+5 है। अगर आपको UTC+5 नज़र नहीं आता कहीं पे, तो फिर आप कराची या फिर इस्लामाबाद को देख सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ये UTC+5 भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी सही है। और दूसरा आप कर सकते हैं, के सर्च करें, कराची, काबुल, ये रहा कराची। ठीक है। तो कराची को हमने सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा कराची का टाइम जोन। ठीक है, यूनिवर्सल UTC, यूनिवर्सल टाइम, ये क्या यूनिवर्सल टाइम कंट्रोल है, चलो जो भी है। अच्छा, ये फॉर्मेट है। डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि टाइम किस तरह शो होना चाहिए, और आपका वीक कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मंडे से, ऑफ कोर्स। सेव चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग्स। इनमें कुछ खास नहीं होता, फिर भी कुछ है तो बता देते हैं। बल्कि ये ईमेल से रिलेटेड है और ये डिफॉल्ट होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। रीडिंग्स,
रीडिंग्स में इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको कस्टमाइजर में भी बताई थी, ठीक है। अब होम पेज को जब हमने किसी भी पेज जो हमने पेज बनाया उसको हमने असाइन करना है वेबसाइट को एज होम पेज, तो फिर वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट ये यूर लेटेस्ट पोस्ट होता है। आपने सिलेक्ट करना है स्टैटिक पेज, और आपने यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका पोस्ट पेज बना हुआ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारा नहीं बना हुआ। एक पेज के ऊपर कितने आर्टिकल शो करे, ये जो ब्लॉग पेज होगा उसके ऊपर बात कर रहा है, 10 आर्टिकल या फिर 20 30 जितने भी शो करना चाहे। अच्छा, पोस्ट इन फीड इसको छोड़ दें, ये आप लोगों के काम की नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर शो हो या ना हो। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ कि वेबसाइट शो ना हो। क्यों? ये हम एक सब डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो फिर ये शो थोड़ी करानी है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको शो नहीं करा रहे। अगर आपने शो करानी है वेबसाइट, ऑफ कोर्स शो करानी पड़ेगी। आप किसी वेबसाइट को बना रहे हैं तो आप उसको छुपा तो नहीं रहे ना, पब्लिकली कर रहे हैं, तो आप इसको अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये चेक्ड नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शो नहीं करानी। सेव चेंजेस। ये याद रखना कि हमारा जो ऑप्शन है किसी भी पेज को एज होम पेज असाइन करने का, वो रीडिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। जब मेरी सेकंड जॉब का इंटरव्यू था तो तब ये क्वेश्चन भी आया था। और कि हम किसी भी पेज को होम पेज कैसे असाइन करेंगे, तो रीडिंग्स के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये आया था कि पोस्ट टाइप क्या होती है, ठीक है। पोस्ट टाइप में आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी पोस्ट या आर्टिकल या फिर पेजेस हम ऐड करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, एडिशन की कोई भी चीज़ है जिसे हम सेवरल टाइम्स ऐड कर सकते हैं, वो पोस्ट टाइप है। लाइक पोस्ट हैं यानी कि आर्टिकल्स, ये भी एक पोस्ट टाइप है। पेजेस हैं, ये भी एक पोस्ट टाइप है। अगर ये वू कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट होती तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स भी एक पोस्ट टाइप है, ठीक है। और हम कस्टम पोस्ट टाइप भी बना सकते हैं। डिस्कशन is not much important. Let's see what's important in this. चलो, ये खासा नहीं है इम्पोर्टेंट, तो इसको बाद में हम देखते हैं, कर लेंगे इसको भी। ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनमें से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बता दूंगा बाद में कि ये क्या काम करते हैं, किस रिलेटेड है। वैसे आप लोग ऑफ कोर्स पढ़े लिखे हैं, ये जस्ट रीड करके ही देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाद में बता दूंगा। मीडिया, इमेजेस के साइजेस होते हैं, ठीक है। जब हम इमेज किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है कि कौन से साइज में, कितनी रेजोल्यूशन में इसे ऐड करना है। थंबनेल, मीडियम, लार्ज, ये 3 साइजेस हैं। और यहाँ पे थंबनेल में 150 पिक्सल बाई 150 पिक्सल है, ये 300 बाई 300, ये 1020 बाई 1020 है, ठीक है। रेजोल्यूशन, इमेज की क्वालिटी। तो इस तरह हम इसे ऐड कर सकते हैं, हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, बट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये एक्चुअल जो साइजेस होते हैं वो ऐड किए गए हैं। हाँ, लार्ज को आप 1080 बाई 1080 करना चाहें, 1050 तो नहीं, बट 1080 बाई 1080 करना चाहें तो यू कैन डू इट। ओके। परमालिंक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये जो लिंक होता है ना, अब देखो, अब मैं यहाँ पे किसे ओपन करूं, ये किसी भी चीज को ओपन कर लेता हूं मैं, लाइक दिस। अब सेंटोरम स्लैश डैशबोर्ड स्लैश यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो है इसका परमालिंक है, ये डोमेन है, ये परमालिंक है, ठीक है। याद रखना, डोमेन के बाद जो आता है स्लैश परमालिंक। तो यहाँ पे इसका क्या काम है,
देखो, एससीओ इम्पोर्टेंट रखने के लिए, यानी कि एससीओ बेस्ड रखने के लिए आप लोगों को इसे ऐड करना पड़ेगा, पोस्ट नेम। मोस्टली होता है प्लेन। अब एग्जाम्पल भी दिखाई गई है कि प्लेन में क्या है, P123। अब डेट एंड नेम, इसके अंदर क्या है, पहले डेट आती है, फिर उसके बाद पोस्ट का नाम आता है। मंथ एंड नेम, पहले महीना आता है और साल आता है, और उसके बाद पोस्ट का नाम। नुमेरिक, आर्काइव स्लैश, गिनती में लिखा होता है 1 2 3 4 समथिंग, पोस्ट नेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये रखनी होती है परमालिंक्स में, हमेशा इसको सिलेक्ट करना होता है कि गूगल भी उसे अंडरस्टैंड कर सके, पर्सन भी उसे अंडरस्टैंड कर सके। अब इसमें कोई डेट, कोई नंबरिंग, कोई वो चीजें डाल देंगे तो अजीब ही हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ताकि जो वेबसाइट, जो पेज का नाम है वो ही परमालिंक हो, कोई एक्स्ट्रा समथिंग अलग ना हो। ठीक है। कस्टम में भी ऐड करेंगे तो फिर वहां पे भी पोस्ट नेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास कस्टम अवेलेबल टैग्स हैं, तो इनको भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मिनट, सेकंड, एक्सेट्रा। ठीक है। और यहाँ भी जैसे आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एडमिन स्लैश पोस्ट नेम। ओके। अब ये क्या काम करेगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ, खुद ही देख लेते हैं क्या काम करेगा जी। लस्सी। एक तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ड्राफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है ये, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, पब्लिश इट, अपडेट। ये पब्लिश हो गया। अब इसको चेक करते हैं, शो नहीं हुआ क्या, एक मिनट। आई थिंक वो इसको कैच नहीं कर रहा, वो मेन चीज को ही कैच कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। कोई हम इसमें खुद से पुट करेंगे, कोई गलती से पुट हो जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू नहीं कर देता। लेट्स चेक दिस वन। ठीक है, सेम ही रखा है इसने। ओके। तो यहाँ पे हमने पोस्ट नेम ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे भी पोस्ट नेम ही है, तो आप कस्टम ऐड करने के बजाय आप पोस्ट नेम डायरेक्ट ऐड कर दें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। ओके, तो इसको सेव कर सकते हैं हम, जो कि ऑलरेडी सेव था। प्राइवेसी एक और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे। अब वेबसाइट, पूरी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो बना होगा, हम उसको असाइन करेंगे, जैसे होम पेज असाइन करते हैं वैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज असाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सिलेक्ट करेंगे, हम हमारे जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम उसी को रहने देंगे, और यहाँ पे इसे कह देंगे यूज दिस पेज, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के लिए इसको यूज करो। ठीक है। और अगर नहीं बना तो ये क्रिएट कर देगा, क्रिएट का ऑप्शन भी है बड़ा। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सेटिंग की, टूल्स की और यूज़र की।